दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम विविध भारती की गीत माला। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, आज तारीख आपको याद ही होगी, आज 12 नवंबर है, प्रसारण दिवस। बहुत सारे श्रोता अचंभा में है कि आज आखिर थीम क्या है विविध भारती की गीतमाला की। बहुत सारे श्रोताओं ने तो अंदाजा लगा लिया है। वो दिन जब भारत के इतिहास में आवाज ने विचारों का रूप लिया था और एक सादगी भरा स्वर, महात्मा गांधी का स्वर, आकाशवाणी दिल्ली से पूरे राष्ट्र में गूंजा था। सन 1947 देश आजाद हो चुका था, लेकिन विभाजन की पीड़ा, अशांति और अनिश्चितता का समय था। ऐसे में महात्मा गांधी ने पहली बार रेडियो को माध्यम बनाया, लाखों लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। गांधी जी ने दिल्ली के ब्रॉडकास्टिंग हाउस से शरणार्थियों को संबोधित किया था। आज के दिन गांधी जी की ब्रॉडकास्टिंग हाउस पहुंचने की इस ऐतिहासिक यात्रा के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 1947 में एक समारोह आयोजित किया गया था, जिसके बाद 2001 में इस दिन को आधिकारिक रूप से लोक सेवा प्रसारण दिवस के रूप में घोषित किया गया। ये दिवस सूचना के प्रसार में सार्वजनिक प्रसारण की भूमिका पर प्रकाश डालता है। विशेष रूप से स्वतंत्र भारत में समाचारों, शिक्षा और मनोरंजन के प्रसार में इसकी बड़ी अहम भूमिका है। इस दिवस को लोक सेवा प्रसारण दिवस या लोक प्रसारण दिवस के रूप में जाना जाता है। तो आइए आज इस मौके पर हम सब संकल्प लें कि हमारी वाणी भी सत्य, शांति और सद्भाव की वाहक बने, क्योंकि जब वाणी में सच्चाई हो तो वही बन जाती है राष्ट्र की आत्मा की आवाज। तो चलिए याद कीजिए प्रसारण से जुड़ी अपनी तमाम बातें और साझा कीजिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। प्रसारण की दुनिया में रेडियो के किस कार्यक्रम से आप बड़े मनोयोग से जुड़े, कौन से गाने आपके जीवन के साथी बने, जब आप उदास हुए तो किस गाने ने आपको ढांढस बंधाया, और कौन सा गाना आपने गुनगुनाया, जब आप खुश हुए तो किस गाने ने आपके होठों पर मुस्कान लाई। यही तो बातें हैं, तो बातें आपकी होंगी। चलिए शुरू हो जाइए टाइप करना। तब तक हम आपकी आज की फिल्में दोहरा देते हैं जिन्होंने फेसबुक पेज पर जाकर देखा नहीं है। आज की फिल्में हैं संभावित फिल्में: बालक, जागृति, लगे रहो मुन्ना भाई, 2 दूनी 4, गूंज उठी शहनाई, गीत गाया पत्थरों ने, भाभी की चूड़ियां, वक्त, साथी, जाल, वापस, नीला आकाश, कोहिनूर और घरौंदा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं सिलसिला गीतों और बातों का। सबसे पहले बालक फिल्म का गाना, सुमन कल्याणपुर की आवाज, भरत व्यास की रचना है। संगीतकार का नाम जरा आप बताइए।
बालक फिल्म का गाना था, सुमन कल्याणपुर की आवाज, भरत व्यास के बोल। संगीतकार का नाम हमने आपसे पूछा था, हमारे श्रोताओं ने जवाब नहीं दिया है। जिन्होंने दिया है वो गलत जवाब दिया है। हमें इंतजार है सही जवाब का और श्रोताओं की टिप्पणियां आप तक पहुंचा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि हर वर्ष 12 नवंबर को मनाया जाता है ये दिन। उस ऐतिहासिक अवसर की याद दिलाता है जब महात्मा गांधी ने 1947 में ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली जाकर विभाजन से प्रभावित शरणार्थियों को संबोधित किया था। और एक श्रोता ने लिखा है कि 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस उस दिन की याद में मनाया जाता है जब गांधी जी ने आकाशवाणी पर अपना पहला और एकमात्र सीधा प्रसारण किया था। ये बात हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखी है और एक श्रोता ने ये भी लिखा है कि जो ब्रॉडकास्टिंग हाउस से ये पहला प्रसारण था गांधी जी की ओर से। आज विविध भारती की गीतमाला की थीम लोक सेवा प्रसारण दिवस पर केंद्रित है। शायद नहीं, पक्का। और जो गाने हैं, गानों से जुड़ी हुई कोई खास बात है। गानों को हमने इस तरह से चुना है कि हर रंग के गाने हैं और इन गानों में कोई न कोई बात आपकी ज़रूर होगी। जब हम खुश होते हैं तो बड़े खुशगवार गाने सुनना पसंद करते हैं, जब हम उदास होते हैं तो उदासी भरे गाने सुनना पसंद करते हैं। कई बार उल्टा भी होता है। तो इन गानों को अपने दिलों से जोड़कर अपनी बात लिखिए और गांधी जी के जो संदेश हैं, गांधी जी के संदेश को आप अपने जीवन में किस तरह से उतारते हैं, ये बात भी आप लिख सकते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आकाशवाणी के विविध भारती मुंबई और राजकोट रेडियो स्टेशन में तो बचपन से सुन रहा हूं, पर मेरे पापा और उनके पापा यानी मेरे दादा और सारा परिवार पीढ़ियों से सुन रहा, मानो आकाशवाणी रेडियो हमारे खून में है। एक श्रोता ने लिखा है कि दिल को छू लेने वाली बहुत ही मार्मिक फिल्म बालक, इसे मैं 1970 में इंदौर में देखी थी। ये फिल्म बालक एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसे अशुभ माना जाता है क्योंकि उसके जन्म के साथ ही उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज का दिन 12 नवंबर लोक सेवा प्रसारण की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और एक श्रोता ने और लिखा है कि लोक प्रसारण दिवस पर फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई फिल्म द्वारा बापू को याद किया जाएगा। एक बालक द्वारा लिखी चिट्ठी सुन ले बापू, ये पैगाम एक चिट्ठी तेरे नाम भी पढ़ी जाएगी। तब विविध भारती से प्रसारित तरंगे नीला आकाश पर सवार होकर हमारे कानों तक पहुंचेंगी तो भाभी की चूड़ियां भी खनक उठेगी, पत्थर भी गीत गा उठेंगे, साथ में शहनाई भी गूंज उठेगी। उसे सुनने का वक्त 1 बजे का है और ये वक्त हो चुका है। तो चलिए अब अगला गीत, ये फिल्म है जागृति। आपको गीतकार और संगीतकार का नाम बताना है। साबरमती की संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। धरती पे लड़ी तूने अजब ढब के लड़ाई, दागी न कहीं तोप न बंदूक चलाई। दुश्मन के किले पर भिनकी तूने चढ़ाई, वाह रे फकीर खूब करामात दिखाई। चुटकी में दुश्मनों को दिया देश से निकाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा
जागृति फिल्म का गाना था। आशा भोसले और साथियों की आवाजें थी। प्रदीप की रचना थी। हेमंत कुमार का संगीत था। ये हमारा सवाल भी था। श्रोताओं ने इसका सही जवाब दिया है और पहली फिल्म बालक थी जिसमें हमने संगीतकार का नाम पूछा था दत्ताराम। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि वैसे तो हिंदी फिल्मों के कितने ही गीत ऐसे हैं जो जीवन के हर मोड़ पर गुनगुनाने के लिए साथी बन ही जाते हैं, पर मेरे मन का कुछ अच्छा हो जाता है तो सच हुए सपने तेरे, झूम ले रे मन ओ मेरे, गुनगुनाती हूँ। और कभी कुछ मन का ना हो तो जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया। ये तो अक्सर गुनगुनाया जाता है जब मन का नहीं होता। एक श्रोता ने लिखा है कि एक जमाना था जब बुधवार की शाम 8 बजे सड़कों से ट्रैफिक गायब हो जाता था, दुनिया ठहर जाती थी। फिल्मी गीतों के लिए मेरा शौक तब परवान ही चढ़ रहा था और 8 बजे का समय होता था बिना का गीतमाला का। ये प्रसारण का ही कमाल था कि कैसे दूर दूर तक अमीन सयानी की आवाज श्रोताओं के लिए अमृत वर्षा का काम करती थी। रेडियो की इस अप्रत्याशित सफलता में तकनीक का बहुत बड़ा हाथ है। पहले रेडियो सुनने के लिए बहुत जूझना पड़ता था। पहले तो उसे चालू करने के लिए थपथपाना पड़ता था और उसे सुनने के लिए सुई को भी खूब इधर उधर घुमाना पड़ता था। मैं रेडियो को मनोरंजन का सबसे बड़ा साधन मानती हूँ। ये बिना आपके किसी भी काम को बाधा पहुंचाए आपकी जिंदगी को सुर से सजा देता है। और एक समय तो था रेडियो के लिए आपको रसीद की भी जरूरत पड़ती थी, पैसे भी अदा करने पड़ते थे। और बहुत सारे श्रोताओं ने सही जवाब दिया है। और एक श्रोता ने लिखा है, मुझे जब तक याद है 2-2.5 साल पहले दोपहर 2 बजे पुराने गीतों का एक प्रोग्राम आता था, कारवां गुजर गया। और एक श्रोता ने लिखा है कि सुन ले बापू ये पैगाम गाना 1969 में आई हिंदी फिल्म बालक का प्रसिद्ध गीत। ये गाना भारत की स्वतंत्रता के बाद की निराशा और देश की स्थिति पर सवाल उठाता है और महात्मा गांधी को संबोधित एक शिकायत पत्र के रूप में है। अब एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे लगता है कि आज गीत माला कार्यक्रम में दो दिलों की बात होने वाली है। दो दिलों का मिलन सिर्फ शारीरिक आकर्षण नहीं बल्कि एक गहरा भावनात्मक और आध्यात्मिक संबंध है, जहां लोग बिना शब्दों के भी एक दूसरे की भावनाओं को महसूस कर सकते हैं। दो दिल दो आत्माओं का मिलन है, जहां पर प्यार समझ और एक दूसरे के साथ जीवन भर साथ चलते रहता है, क्योंकि ये स्वाभाविक रूप से एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, चाहे वो रिश्ता प्यार का हो या दोस्ती का हो। और एक श्रोता ने लिखा है कि महात्मा गांधी की जो नीति थी, सत्य अहिंसा नीति, वो हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई से शिक्षा मिलती है कि महात्मा गांधी के सिद्धांत जैसे कि सत्याग्रह, शांतिपूर्ण विरोध और मानवता आज भी प्रासंगिक है। ये फिल्म गांधीगिरी की शक्ति को दर्शाती है, जो भ्रष्टाचार से लड़ने, रिश्तों को सुधारने और व्यक्तिगत जीवन में खुशी पाने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। लगे रहो मुन्ना भाई, यही गाना सोनू निगम, श्रेया घोषाल और साथियों की आवाजें हैं। माटी पुकारे तुझे, देश पुकारे, आजा रे अब आजा रे, भूले हम राहे हमें राह दिखा दे, आजा रे राह दिखा दे। इस फिल्म के बाद एक शब्द बहुत प्रचलित हुआ था, वो कौन सा शब्द था, जरा बताइए। पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, जालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। पद था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान गे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, इस फिल्म के बाद एक शब्द बहुत प्रचलित हुआ था, सबने अपने जीवन में उतारा था। वो शब्द कौन सा शब्द था, जरा याद कीजिए और बताइए विविध भारती के फेसबुक पेज पर। दुश्मन है बना रे, नफरत की आधी पैती रे, वहशी दिलों को बापू प्यार सिखा दे, आजा रे बापू आजा रे।
आजा रे बापू मेरे। लगे रहो मुन्ना भाई फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। सोनू निगम, श्रेया घोषाल और साथियों की आवाजों में। हमने पूछा था एक शब्द कौन सा था, हमारे श्रोताओं ने 2 शब्द बताया और सही बताया है। एक गांधीगिरी और जादू की झप्पी, बहुत मशहूर हुआ था, प्रचलित हुआ था। एक श्रोता ने लिखा है, महात्मा गांधी के प्रमुख सिद्धांतों में सत्य और अहिंसा को आधारभूत माना जाता है, जिनके इर्द गिर्द अन्य विचार विकसित हुए। गांधी जी के लिए सत्य ही ईश्वर है। उन्होंने सत्य की खोज को अपने जीवन का लक्ष्य माना और अपनी आत्मकथा को सत्य के प्रयोग के नाम दर्ज किया। लेकिन जरा बताइए कि आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में कितने सारे सत्य बोलते हैं और कितने असत्य। ये सब हमें रोज जब रात को सोने जाते हैं तब इसका आंकड़ा तय करना चाहिए। और अगर कोई झूठ बोला है तो अपने आप से और ईश्वर से माफी मांगना चाहिए कि क्यों झूठ बोला, और वरना फिर आपको झूठ और सच का फासला बिल्कुल मिट जाता है और आप जो सच सही और गलत समझ ही नहीं पाते, तय ही नहीं कर पाते कि क्या गलत और क्या सही है। एक श्रोता ने लिखा है, कैसा रहा होगा वो दिन, वो समय, कितने दुख और परेशानी से भरा हुआ माहौल रहा होगा। हमारे जिन सत्ताधारियों ने उसका सामना किया, उनकी स्थिति भी वही समझ सकते थे। उन सब को भी रेडियो ही याद है, रेडियो ही याद आया सब तक अपनी आवाज पहुंचाने का। जागृति एक शिक्षक को केंद्र में रखकर बनाई गई थी, जो ये बताती है कि एक शिक्षक समाज में किस प्रकार से परिवर्तन ला सकता है। एक श्रोता ने लिखा है कि लोक प्रसारण दिवस का उद्देश्य शासन की नीतियों, जिसका उद्देश्य लोक कल्याण से संबंधित जानकारी है, उसका उपयोग करें। और एक श्रोता ने लिखा है कि मैं जिंदगी से उदास, पिताजी का कुछ था नहीं। जब मैंने होश संभाला तब फिल्म मदर इंडिया का गीत सुना, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। इस गीत से मुझे बहुत प्रेरणा मिली और 10 वर्ष की उम्र से मेहनत की, आज ईश्वर की कृपा से सक्षम हूं। दरअसल गानों से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। कई बार हम उदास होते हैं और गाने सुनकर हम अपने उदासी पर पहाड़ लगाते हैं, और कई बार बहुत खुश होते हैं तो गाने की खुशी में हम शरीक हो जाते हैं। चलिए, बातें आप बताते रहिए अपने दिल की और यादें साझा करते रहिए। हम आप तक गाने पहुंचा रहे हैं। ये गाना बताइए जरा, कलाकारों के नाम, पर्दे पर कौन है और संगीतकार का नाम बताइए। पर्दे पर कौन कलाकार, संगीतकार का नाम। हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। हम अनजान परदेसियों का सलाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। किसके लिए है बता किसके नाम, ये किसके लिए है बता किसके नाम। ओ पंछी तेरा ये
बोली आइए, यहाँ सुबह से खेला करती है शाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। चुलबुलाए पानी अपनी राह बहना भूल कर, लेते लेते आईना चमका रहा है फूल पर। ये भोले से चेहरे हैं मासूम नाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। हम अनजान परदेसियों का सलाम, हवाओं पे लिख। दो दूनी चार फिल्म का गाना था, किशोर कुमार की आवाज, गुलजार के बोल, हेमंत कुमार का संगीत। हमने आपसे पूछा था, सही जवाब आया है श्रोताओं की ओर से, पर्दे पर किशोर कुमार। ये भी आपने सही बताया है। एक श्रोता ने लिखा है कि स्कूल के सांस्कृतिक नेशनल हॉलीडे पर गाया जाने वाला ये बचपन वाला गीत फिल्म जागृति के लिए इन्होंने लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई, ये फिल्म मनोरंजन के साथ साथ महात्मा गांधी के विचार से प्रभावित होकर कैसे भटका हुआ जवान सत्य के रास्ते पर चल पड़ता है। और सचमुच ये फिल्म एक बेहतरीन फिल्म थी और सही राह पर ले जाने वाली फिल्म। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे मोहल्ले में अभी कुछ ऐसे लोग हैं जो दूसरों के और हमारे घरों के सामने या सड़क पर कचरा फेंक देते हैं। हम उन्हें कुछ नहीं कहते और चुपचाप कचरे को साफ करवा देते हैं या खुद ही साफ कर लेते हैं। कचरा डालने वाला व्यक्ति शर्म से पानी पानी हो जाता है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज के गानों की लिस्ट तो बड़ी लंबी है ममता जी, इस कठिन काम को पूरा करने में बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आप सबका साथ है ना? आप बताइए कौन से गाने आप सुनना चाहते हैं, पहले वो लिस्ट बताते चलिए, हम वही गाना आपको सुनवाते चलेंगे, हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तो बताइए फटाफट अगली फिल्म कौन सी होनी चाहिए, उसके बाद कौन सी फिल्म, कौन सा गाना। एक श्रोता ने लिखा है कि कभी कभी थीम ऐसी होती है कि हर आदमी समझ लेता है, जैसे किसी का जन्मदिन हो या पुण्यतिथि। शब्द विशेष जो गीत में आए और उन शब्दों से तमाम गीतकारों ने अपने गीत रचे हैं। आज 12 नवंबर है तो प्रसारण दिवस के नाम से इतिहास में दर्ज है। आज के दिन महात्मा गांधी ने विभाजन की त्रासदी झेलकर आए लोगों को संबोधित करते हुए आश्वासन दिया था कि आप सब सुरक्षित हैं और सरकार आप सबके कल्याण के लिए लगी हुई है। श्रोताओं की लगातार बहुत सारी टिप्पणियां आ रही है, तो अभी तक हमें आपकी ओर से गाना तो आया नहीं, तो ये हमारी ओर से गाना, आपका और हमारा साथ। तेरे सुर और मेरे गीत, तेरे सुर और मेरे गीत, दोनों मिलकर बनेगी प्रीत। तेरे सुर और मेरे गीत। अगली फिल्म है वक्त। वक्त फिल्म से जुड़ी कौन सी बात है आप साझा कर सकते हैं, और कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं वो भी बता सकते हैं। इस गाने से जुड़ा कोई सवाल नहीं है। वक्त फिल्म के कलाकारों को नाम आप टाइप कर सकते हैं। तू है समाया हुआ ख्यालों में, तू ही तू छाया हुआ, धड़कन में तू है समाया हुआ, ख्यालों में तू ही तू छाया हुआ। दुनिया के मेले में लाखों मिले,
झूठी शहनाई फिल्म का गाना था और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि ये मेरा पसंदीदा गीत। भाई ये गीत किसका पसंदीदा ना हो, आप ये बताइए। भरत व्यास की रचना थी, बसंत देसाई का संगीत था, लता मंगेशकर की मधुर आवाज थी। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरा मानना है कि सत्य ही हर रिश्ते की नींव है और मैं अपनी बातचीत में ईमानदारी को प्राथमिकता देता हूँ। सच बोलना मेरी आदत है। हालांकि जीवन में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जहां सच्चाई बहुत कठोर और निराशाजनक हो सकती है। ऐसे क्षणों में मैं जानबूझकर एक कोमल झूठ या सफेद झूठ का सहारा लेता हूं। ये झूठ स्वार्थ या धोखे के लिए नहीं, बल्कि पूरी तरह से सामने वाले व्यक्ति की भावनाओं की रक्षा करने के लिए बोला जाता है। और भी बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियां हैं। एक श्रोता ने लिखा है, एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है, तू है तो हर सहारा। एक ऐसा गीत है जिसने वापस फिल्म को अमर कर दिया। इस गीत की धुन पर अनेक भजन, बन्ना बन्नी के गीत सब बने हुए हैं, सुनने में बड़े सुरीले लगते हैं। तो चलिए वो गाना हम सुनवाएंगे, लेकिन हमने पहले आपसे वादा किया है वक्त फिल्म का गाना सुनवाने का। तो सुनिए पहले वक्त फिल्म का गाना, और इस फिल्म से जुड़ी हुई कोई खास बात है तो साझा कीजिए। और इस फिल्म में कौन कौन कलाकार हैं जरा ये भी बताइए। और ये भी बताइए आपने यही गाना सुनना चाहा था या कोई और गाना, क्योंकि इसमें बहुत सारे गाने हैं जो बड़े सुरीले और हिट हैं। कलाकारों के नाम बूझिए। एक श्रोता ने लिखा है कि टाइप करने में दिक्कत हो रही है तो बोल के टाइप कीजिए। कौन आया कि निगाहों में चमक जाग उठी।
फिल्म का गाना आशा भोसले की आवाज, साहिर लुधियानवी के बोल, रवि का संगीत। हमने पूछा था कलाकारों के नाम, श्रोताओं ने बताया है सुनील दत्त और साधना, शशि कपूर और शर्मिला टैगोर, राजकुमार, शशिकला, बलराज साहनी और अचला सचदेव रहमान। एक श्रोता ने लिखा है बलदेव राज चोपड़ा की फिल्म वक्त अपने समय की हिट फिल्म थी, उसी समय की मल्टी स्टार फिल्म थी। फिल्म में बलराज साहनी, राजकुमार, सुनील दत्त, शशि कपूर, शर्मिला टैगोर, साधना, मदनपुरी और रहमान ने काम किया था। गीत साहिर साहब के, संगीत रवि जी का था। और एक श्रोता ने लिखा है वक्त यश चोपड़ा की वो फिल्म है जो उनके आगामी रंगीन ऐश्वर्यशाली सिनेमा का साफ संकेत देती है, जहां हर चीज भव्य रूप से दिखाई जाने वाली थी। बीआर चोपड़ा के आदर्शवादी तेवर से थोड़ा हटके उनकी फिल्में तीखा रोमांटिक फ्लेवर लिए हुए रहती थी, जो समय की महत्ता को प्रतिपादित करती थी। मन्ना डे के स्वर में ए मेरी जोहरा जबी जब जब रेडियो पर सुनाई देती है, एक गुलाबी रूमानियत का एहसास फिजाओं में फैल जाता है। रवि का संगीत और साहिर लुधियानवी के गीतों ने इस फिल्म को चमत्कारिक आकर्षण प्रदान किया। कुछ श्रोताओं ने इसी फिल्म की फरमाइश की है, गीत गाया पत्थरों ने। तो यही गाना अब अगली कौन सी फिल्म होनी चाहिए, जरा आप ही बताइए। हमने आपसे शुरुआत में पूछा था कि तमाम बातें जो प्रसारण की दुनिया में रेडियो के किस कार्यक्रम से आप जुड़े, वो बातें भी साझा करते रहे। कौन से गाने आपके जीवन में आए, वो गाने याद कीजिए और बताइए। प्रसारण से जुड़ी कौन सी बात है जो आपको याद आ रही है? गीत गाया पत्थरों ने फिल्म का गाना था। महेंद्र कपूर, आशा भोसले की आवाजें थी, हसरत जयपुरी के बोल थे। और हमने आपसे पूछकर बड़ी गलती कर दी कि कौन सी फिल्म का गाना अब आगे सुनवाए। आपने तो हमें बड़ी मुश्किल में डाल दिया भाई। किसी ने लिखा जाल, किसी ने साथी, किसी ने वापस, किसी ने कोहिनूर, किसी ने भाभी की चूड़ियां। अब बताइए हम कौन सा गाना सुनवाए? इतनी मुश्किल में नहीं डालना था। अरे कम से कम 4-6 श्रोता तो मिलकर एक कोई फिल्म लिख देते। चलिए भाभी की चूड़ियां फिल्म का गाना सामने है, यही सुनिए। और उसके बाद कौन सा गाना सुनना चाहते हैं जरा सब लोग मिलकर तय करके बताइए।
लता मंगेशकर की आवाज है। गीतकार का नाम जरा बताइए, कौन है गीतकार? गीत गाती लो लगाती, गीत गाती दीप में प्रीत बाती लो लगाती, गीत गाती। भाभी की चूड़ियां फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज। हमने गीतकार का नाम पूछा था, सभी ने बताया पंडित नरेंद्र शर्मा और संगीतकार सुधीर फड़के। एक श्रोता ने लिखा है कि गीत गाए पत्थरों ने का शीर्षक गीत बहुत अच्छा लगा, अभिनेत्री राजश्री के साथ जितेंद्र। और एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे सब 72 की याद आ रही है, जब विविध भारती से कमर्शियल प्रोग्राम शुरू हुआ था, बीके अंताक्षरी, जिसमें शिव कुमार जी आते थे। मुझे नहीं पता था कि लोकल प्रोग्राम था या मुंबई का प्रोग्राम था। एक श्रोता ने लिखा है गीत गाए पत्थरों ने फिल्म की शूटिंग छत्रपति संभाजी नगर के एलोरा के गुफाओं में हुई थी। और एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे नीला आकाश फिल्म का गीत तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है बेहद पसंद है। और राजा मेहदी अली खां, बड़ी ही खूबसूरती से इन्होंने गाना लिखा है। मदन साहब ने बड़ी ही खूबसूरती से संगीत तैयार किया है और दोनों प्रेमियों ने अपने प्यार का इजहार बड़ी खूबसूरती से इस गाने में किया है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आपने तो अपनी पसंद का गीत ही सुना दिया जिसमें हमारी पसंद भी शामिल थी। भाई देखिए, कुछ गाने ऐसे होते हैं जो हमारी खुद के नहीं पसंद के होते बल्कि हम सबकी पसंद के होते हैं और हमें अंदाजा था। और लगातार श्रोताओं ने कहा, अब बहुत सारे श्रोताओं ने एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है ये भी कहा है। तो हम ये गाना फिलहाल सुनवा रहे हैं और उसके बाद बताइए कि कौन सा गाना आप चाहते हैं सुनना। एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है, एक तेरा साथ, एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है, तू है तो हर सहारा है। हमको दो जहां से प्यारा है, एक तेरा साथ। हम अकेले हैं, शहनाइयाँ चुप हैं, तो कंगना चलती है छोटे
चमन सा डोलता है। आज घर हमने मिलन के रंग से संवारा है। तू है तो हर सहारा है। ना मिले संसार तेरा प्यार तो हमारा है। ना मिले हमारे एक श्रोता ने लिखा है, मधुर कर्णप्रिय गीत वापस, जब तक जीवन है तब तक यही कहेंगे। विविध भारती तुम्हारा साथ हमें सबसे प्यारा है और हमें आप सभी श्रोताओं का साथ सबसे प्यारा है। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे पास इस गीत का रिकॉर्ड है जो कि इतना ज्यादा बज चुका है कि बजते बजते रिकॉर्ड तक घिस गया है। क्या बात है। एक श्रोता ने लिखा है कि वापस गीतकार मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और एक श्रोता ने लिखा है बहुत सुंदर, एक श्रोता ने नाइस। बहुत सारे श्रोताओं ने इस गीत को पसंद किया है और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है नीला आकाश फिल्म का गाना, लेकिन बहुत सारे श्रोताओं ने जाल फिल्म के लिए भी लिखा है और साथी फिल्म के लिए भी लिखा है। तो कौन सा वाला गाना सुनवाया जाए? हम तो ऐसा लगता है कि अपने शब्द वापस ले लें और ये कहें कि भाई हमने जो आपसे पूछा था कौन सा वाला गाना सुनवाए, रहने देते हैं। चलिए फिलहाल जाल फिल्म का गाना सुनिए। इसकी भी बहुत सारे श्रोताओं ने फरमाइश कर डाली है। हेमंत कुमार की आवाज, साहिल लुधियानवी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत। रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। शाखों पे सोई सोई चांदनी, पेड़ों की शाखों पे तेरे ख्यालों में खोई खोई चांदनी। और थोड़ी देर में थक के लौट जाएगी रात ये बहार की, फिर कभी न आएगी। दो एक पल और है ये समा, सुन जा दिल की दास्तां।
धुन बदल के देख ले, खुलने दे अब धड़कनों की ज़ुबान, सुन जा दिल की। जाल फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे हेमंत कुमार की आवाज में। एक श्रोता ने लिखा है, गुरुदत्त का निर्देशन प्रभावशाली था, जो उस समय के शहरी अपराध थ्रिलर से हटकर एक अलग मोड़ लेता है। उन्होंने देव आनंद के किरदार, गुरुदत्त का निर्देशन प्रभावशाली था, जो उस समय के शहरी अपराध से हटकर एक फिल्म थी। एक श्रोता ने लिखा है कि साल 1960 में हमारे घर रेडियो का आगमन हुआ। तब आकाशवाणी का पंचरंगी कार्यक्रम से विविध भारती जानी जाती थी। अब देश की सुरीली धड़कन बन गई है। विविध भारती वाकई अपने नाम को सार्थक कर रही, जिसे आज तक सुन रहा हूं। विविध भारती, एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है, तू है तो इस बुढ़ापे का हर सहारा है। क्या बात है। और अब नीला आकाश फिल्म के लिए बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा, तो हमने ये गीत सुनवाया है। सुनिए ये गाना, और हो सकेगा तो एक झलक हम अगले गाने की भी सुनवाएंगे। मेरा वक्त गुजर जाता है, तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है। दो घड़ी के लिए गम जाने किधर जाता है। जब कभी दूर से तू मुझको नजर आता है, प्यार हंस कर मेरी आँखों में संवर जाता है। तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है। नीला आकाश फिल्म का गाना मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजें थी। राजा मेहदी अली खां के बोल थे, मदन मोहन का संगीत था। और अब हम भी टेंशन में आ गए हैं कि अब क्या करें। इतने सारे श्रोताओं ने अपनी अपनी पसंद बताई है, लेकिन बहुत सारे श्रोताओं ने ये लिखा है साथी फिल्म के गाने के लिए। एक श्रोता ने तो ये भी लिखा है कि कहीं ऐसा ना हो कि साथी फिल्म का गाना रह जाए और आप ना सुनवाएं। एक श्रोता की टिप्पणी है, लोक प्रसारण दिवस पर बधाई, गीतमाला की आकर्षक प्रस्तुति के लिए हार्दिक आभार। और बी.आर. चोपड़ा और रवि चोपड़ा हिंदी फिल्म उद्योग के सारथी हैं, उनको याद करते रहना चाहिए। और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि आज की प्रस्तुति में जो गाने हैं, आपकी प्रस्तुति लाजवाब है। और शुक्रिया अदा कर रहे हैं हमारे श्रोता। शुक्रिया तो हम अदा कर रहे हैं आप सभी का, क्योंकि आप सभी जो इस कार्यक्रम में लगातार साथ हैं हमारे और लगातार टिप्पणियां भेज रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि वाह वाह, जो भी सुनवाइए सब दिल के
करीब है। हेमंत कुमार साहब, सुन जा दिल की दास्तां। एक श्रोता ने लिखा है जाल फिल्म का ये गाना जब 1978 में कॉलेज में पढ़ता था, तब कॉलेज के गैदरिंग में मेरे दोस्त ने ये बहुत ही बढ़िया तरीके से गाया था। और एक श्रोता ने लिखा है कि जरा मन की केवड़िया खोल, क्या कोहिनूर को भूल जाएं हम लोग। और एक श्रोता ने लिखा है कि वाह भाई क्या लाजवाब प्रस्तुति है, आप सभी का शुक्रिया। सुनिए प्रोग्राम का आखिरी गीत। गीत क्या, गीत की झलक। फिल्म साथी, लता मंगेशकर की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल। संगीतकार का नाम आपको पता हो तो बताइए विविध भारती के फेसबुक पेज पर। आने की क्या बात कहें, अब तो जाने का वक्त हो रहा है। लेकिन हमारे बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं कि आप आती हैं तो 1 घंटा कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। हमें भी ऐसा ही एहसास हो रहा है आज तो बिल्कुल सच में कि 1 घंटा बीत गया, हमें बिल्कुल पता नहीं चला। और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि ये लोक प्रसारण दिवस पर आज की प्रस्तुति लाजवाब रही। और संगीतकार का नाम हमने पूछा, त्वरित जवाब आया नौशाद, बिल्कुल सही। अब आज के प्रोग्राम का सफर बस इतना ही। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।